प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ, देखना मत भूलना। इंसाफ। आज रौनक बड़ा खुश था, हो भी ना क्यों। उसका प्रमोशन जो हो गया था, आज ऑफिस वालों ने उसे एक फ्लैट भी साथ में गिफ्ट किया था रहने के लिए। उसने घर आकर ये बात अपनी पत्नी निधि को बताया तो निधि भी खुश होकर रौनक के गले लगते हुए, ओह रौनक, सच में ये गुड न्यूज है। आई एम सो हैप्पी, फाइनली हमें इस रेंट के घर में से छुटकारा मिल जाएगा। थैंक गॉड। वैसे कब तक शिफ्ट होना है? रौनक खुश होते हुए, कल ही। और पता है निधि, बॉस ने तो घर शिफ्टिंग में हमारी हेल्प के लिए भी कहा। निधि को सोचते हुए फिर वो रौनक से सवालिया अंदाज में पूछती है, रौनक ये सब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? रौनक तभी रौनक निधि को गले लगाते हुए, क्या अजीब माय स्वीट हार्ट, बस माता रानी ने महर की है। निधि ने बात कतराते हुए कहा, नहीं वो बात नहीं। रौनक रोमांटिक मूड में था, निधि को चूमते हुए गालों पर, तो क्या बात है, तुम सोचती बहुत हो। निधि थोड़ा सा शक्की आवाज, रौनक जरा सोचो, तुमने अभी तो ज्वाइन किया है और इतनी जल्दी। रौनक बात कतराते हुए, यार चलो कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। निधि ने रिप्लाई किया, हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। दोनों खाना फिनिश करके बेडरूम में रौनक की बाहों में निधि रौनक से कहती है, वैसे रौनक हमारा तो घर है कितना बड़ा है, मीन्स कितने कमरे हैं? रौनक जवाब देता है, पता नहीं पर यहाँ एक कमरे हैं, इसमें उभर रहे हैं, वो उतावले हो रहे हैं तुम्हारे प्यार करने को। और रौनक ने निधि कसकर गले लगा लिया और कुछ प्यार के लम्हे बिताने के बाद एक दूसरे के बाहों में कब खुश हो गए उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन रौनक के कहे अनुसार बॉस ने शिफ्टिंग के लिए लोग आ गए। देखते देखते शाम तक हम और हमारा सामान दोनों एक अपार्टमेंट के नीचे थी, एक सुंदर सी बिल्डिंग जहाँ इंटायर पर बड़ा सा पार्क था। लेफ्ट साइड में राइट साइड में कुछ लोग बैठे थे, उनमें एक बुजुर्ग हमारे सामने आए जो देखने में अच्छा खासा लंबा कद के शरीर से थोड़े डबल हमारे पास। उन्होंने पूछा, बेटे न्यू शिफ्टिंग है? रौनक ने हाँ मैं जवाब देते हुए कहा। तभी अंकल ने एक और सवाल दे मारा, कौन से फ्लोर पे? रौनक ने कहा, जी सेकंड फ्लोर, फ्लैट नंबर 204। फ्लैट नंबर का नाम सुनते ही अंकल चेहरा पीला पड़ गया और पसीना आ गया। इसके बाद हम कुछ कहते वो तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गए और हमें ऐसे पलट पलट कर देख रहे थे कि मानो जैसे कुछ बताना चाहते थे पर घबराहट में कुछ कह नहीं पाए। अंकल को इस तरह देख निधि के मन में आया आगे बढ़कर कुछ बात की जाए। तभी रौनक का फोन बज उठता है। रौनक ने फोन पिक करते हुए, जी सर हम पहुंच गए। जी सर, नहीं ऐसा क्यों? ओके ओके, आई एग्री, ओके सर, ओके बाय। शब्द रौनक के थे। निधि ने रौनक के ऐसे शब्द सुनते ही पास आकर पूछा, रौनक हाँ। निधि कहती है कि रौनक क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? रौनक ने कहा, बॉस ने कहा है वहाँ के लोग थोड़े अंधविश्वासी हैं तो उनकी बातों पर ध्यान ना देना, कम से कम बात करें। निधि ने तुरंत सवाल किया, पूरी सोसाइटी के लोग एक साथ ऐसे ही अंधविश्वासी? वाह, अभी तो घर के बाहर हैं, तब इतनी बातें, आगे देखो क्या होता है। रौनक थोड़ा झलझलाते हुए, यार ये सब क्या है? निधि प्लीज़ यार चलो, अब वैसे भी बहुत देर हो गई है यहाँ खड़े खड़े। रौनक ने गाड़ी से तुरंत सामान निकाला और लिफ्ट के पास निधि और एक काली बिल्ली जाने कहां से वहां से आ गई, जो बड़े अजीब ढंग से निधि को देखते जा रही थी। तभी रौनक हाथ से सामान लिए हुए पूछता है, क्या हुआ यार, अब ऐसे क्यों खड़ी हो?
चलो आओ, लेट हो रहे हैं। निधि रौनक को बिल्ली की तरफ इशारा करती है। सच बिल्ली बहुत ही घूरने वाली है। नज़रों से निधि को देख रही थी मानो अभी अटैक कर देगी। तभी डंडा खटखटाने की आवाज़ आई जिससे वो बिल्ली वहाँ से भाग गई। 5.5 फुट का एक अच्छे हष्ट-पुष्ट शरीर वाला 30 से 35 उम्र का नौजवान सामने था जिसका नाम कन्हैया था। कन्हैया पास आकर, जी साहब जी, कुछ नहीं, ये बिल्ली ऐसे ही घूमती है, पूरे दिन आई है, आपका सामान रखवा दूं, बताइए किस फ्लोर पर जाएंगे। रौनक ने मुस्कुराया और कहा सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर सुनते ही कन्हैया ने बहाना बनाया कि अरे मैं कैसे भूल गया, मुझे तो गार्डन में पानी देना है। निधि को साफ दिखाई दे रहा था कि सेकंड फ्लोर का नाम से ही कन्हैया के चेहरे पर पीला पड़ गया था। कन्हैया रौनक से कहता है, माफ़ करना साहब, सोसाइटी साहब को पता चला तो मेरी बैंड बजा देंगे। रौनक मुस्कुराते हुए, अरे कोई नहीं भाई, बस अब लिफ्ट में रख कर जाना ही तो है और बाकी सामान के लिए लोग हैं, तुम जाओ। कन्हैया हड़बड़ाते हुए वहाँ से अच्छा चला गया। निधि ने रौनक से कहा, रौनक कहीं कुछ बात तो नहीं है। सेकंड फ्लोर सुनते ही उसका चेहरे का रंग बदल जाता है जिससे से बाहर वो अंकल और अब ये गोरखा। रौनक लिफ्ट के अंदर से आवाज़ देते हुए, अब क्या सोच रही हो, अंदर आ जाओ। निधि पलट कर देखती है, रौनक को लिफ्ट में था। निधि मन में, ये कभी मेरी पूरी बात नहीं सुनते, तभी लिफ्ट खुल जाती है। सेकंड फ्लोर पर आते ही निधि चारों तरफ नज़रें फेरने लगती है। देखती है उस फ्लोर पर उसके घर को मिलाकर 4 ही फ्लैट थे और सब बाहर से देखने ऐसा लग रहा था काफ़ी सालों से बंद हो। तभी रौनक, राइटर साहब थोड़ा ये सामान पकड़ ले, मैं लॉक खोल दूँ। निधि आगे बढ़ते हुए, हाँ तो मैंने कब मना किया है, लाओ। बैग हाथ में पकड़े हुए निधि उसके फ्लैट के ठीक सामने के फ्लैट पर नज़र पड़ी। वहाँ निधि को विंडो पर किसी की परछाई दिखी तो अपनी गर्दन थोड़ी लंबी करके झांकने की लगी। उसे किसी औरत की परछाई से दिखी रही थी जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। जैसे देख निधि के जान में जान आई। चलो कोई तो है पड़ोसी कम से कम, वरना मुझे तो कैसे कैसे मैं भी ना। तो लॉक खोलते हुए, आओ डियर, हमारा न्यू घर। निधि घर के अंदर आकर, घर तो काफ़ी अच्छा है पर ऐसा क्यों लग रहा है ये सालों से बंद है, खांसते हुए निधि ने कहा। रौनक निधि को गले लगाते हुए, ये तो फ्लैट है, घर तो तुम बनाओ प्यारे प्यारे हाथों से। रौनक हंसते हुए, हाँ मैं भी। तभी उसके फ़ोन बज उठा है। रौनक, हाँ आओ सेकंड फ्लोर पर। हाँ भाई हाँ आ जाओ। कुछ लोग 1 बाय 1 सामान लेकर आकर, हाँ भाई यहाँ लगा दो। हाँ और तुम वहाँ ज़रा ध्यान से। रौनक उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। सारा सामान आते ही रौनक उनकी पेमेंट कर देता तो सब जाने लगते हैं। पर एक मजदूर वहीं फ्लैट के बाहर अपनी बड़ी करने के लिए रुक जाता है और तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो अपने चारों तरफ देखता है, शायद ये आवाज़ इस सामने के घर से आ रही है। वो आगे बढ़कर विंडो में झांकने की कोशिश करता है। तभी उसके होश उड़ जाते हैं और वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है। ऐसा क्या देखा उस मजदूर ने, जानने के लिए देखना मत भूलना नेक्स्ट पार्ट।